इस वीडियो में हम श्वसन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो उत्पन्न होता है, यानी कि जब एटीपी से एडीपी बनती है तब कौन सी चीज़ें यहाँ पर उत्पन्न होती है। अब इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, और एडीपी का क्या होता है, एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा एनर्जी। जब एटीपी से एडीपी बनती है तो एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, एटीपी। मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप जो ऊर्जा होती है ये किस रूप में रखी जाती है, एटीपी के रूप में रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन में एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। तो ग्लूकोज के जल और कार्बन डाइऑक्साइड के जब पूर्ण अपघटन होता है तो इसमें एटीपी के अणु कितने उत्पन्न होते हैं। तो देखिए इसमें एटीपी के 38 अणु उत्पन्न होते हैं। याद रखिएगा, ग्लूकोज के जल और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं इनके पूर्ण अपघटन से एटीपी के 38 अणु जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है किसके द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में। तो ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में। जो ग्लूकोज रहता है वो किस में चेंज हो जाता है, पायरुविक अम्ल में। इसी को बोला जाता है ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट है जलीय अपघटन, हाइड्रोलिसिस के बारे में। तो जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होती है। तो जलीय अपघटन में जो ऊर्जा होती है वो ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। तो कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या होता है, कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ। तो सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ था। तो देखिए एनारोबिक, सबसे पहले एनारोबिक प्रकार का श्वसन जो है विकसित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। नेक्स्ट है, हाइबरनेशन के समय मेंढक श्वसन करता है। तो हाइबरनेशन के समय में मेंढक जो है कैसे श्वसन करता है, नम त्वचा द्वारा। इनकी नम त्वचा के द्वारा यहाँ पर हाइबरनेशन के टाइम पे श्वसन करता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में निश्वासित वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है। जब ये श्वसन करती है तो इस समय ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन रिलीज करते टाइम इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बात करें इसमें निःश्वासी के समय में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है, 17%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होता है। ऐसा कौन सा जंतु है जो श्वसन करता है लेकिन उसमें कोई भी श्वसन अंग नहीं होता है।
आंसर क्या हो जाएगा? केंचुआ। नेक्स्ट है, तिलचट्टे में श्वसन अंग है। जो तिलचट्टा होता है ना, उसमें कौन सा श्वसन अंग होता है? तो वो है ट्रैकिया। नेक्स्ट है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिका में भोजन और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं? आंसर क्या होगा? 38। नेक्स्ट है, एटीपी संश्लेषण की क्रिया है। एटीपी संश्लेषण की क्रिया क्या है? ऊर्जा शोषी। एटीपी संश्लेषण की क्रिया है ऊर्जा शोषी। नेक्स्ट है, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से विखंडित हो जाता है। श्वसन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। नेक्स्ट है, श्वसन क्या है? श्वसन जो होता है एक तरीके की ना अपचयन प्रक्रिया, कैटाबोलिज्म है। नेक्स्ट है, 1 ग्राम ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु एटीपी बनते हैं? एक ग्राम ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी बनते हैं? 38। नेक्स्ट है, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से लिया जाता है। तो कोशिकाओं में इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त हो, इसके लिए क्या लिया जाता है? ग्लूकोज। क्योंकि ग्लूकोज एक तरीके का कार्बो है और कार्बो क्या करता है? तुरंत एनर्जी देने का काम करता है। नेक्स्ट है, मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेते हैं। मछली जो होते हैं किसकी सहायता से सांस लेते हैं? गिल्स की सहायता से सांस लेते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है? कौन सी प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है? ये है श्वसन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है? निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है? तो ये है पत्ती। पत्तियों के द्वारा यहाँ पर पौधों में श्वसन किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो ये देखिए, जो पेड़ों की पत्तियां होती है ना, उनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है, क्योंकि पत्तियां जो होती है हरी होती हैं और इन्हीं के द्वारा यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो संपन्न होती है। नेक्स्ट है, दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? तो सब ज़्यादा समय तक काम करने के कारण जो हमारी मांसपेशियां होती है उसमें हमें थकान का अनुभव होता है। तो किसकी कमी के कारण ऐसा होता है? तो देखिए, लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है ना, लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाने के कारण मांसपेशियों में थकावट लगती है। नेक्स्ट है, कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करता है?
आंसर क्या हो जाएगा? स्वर यंत्र में। नेक्स्ट है, फेफड़ों की कुल वायु क्षमता कितनी होती है? तो फेफड़ों की कुल वायु क्षमता कितनी होती है? 6 से 8 लीटर की होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? फेफड़े। फेफड़े में जो रुधिर होता है ना, वो ऑक्सीजन युक्त होता है। नेक्स्ट है, कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है? ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट है, एटीपी है। एटीपी क्या है? ऊर्जा, उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट बंध का एक अणु है। नेक्स्ट है, जलचरों में भूचरों की अपेक्षा श्वसन क्रिया तीव्र गति से होती देखी जाती है, इसका कारण क्या है? तो जो जल में रहते हैं ना, उनमें जो श्वसन की क्रिया होती है वो हमारे जो भूमि पर रहते हैं उनकी अपेक्षा ज़्यादा तेजी से होती है, तो इसका कारण क्या है? तो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा का वायु में घुली ऑक्सीजन की मात्रा की अपेक्षा कम होना। जल में जो ऑक्सीजन रहती है ना, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वायु में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उससे, इसीलिए जल में रहने वाले जो होते हैं उनमें श्वसन की क्रिया ज़्यादा तेजी से होती है। नेक्स्ट है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। तो कॉकरोच जो होता है वो जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि वो ट्रैकिया से सांस लेता है। और पानी में रहने वाले किससे लेते हैं? गिल्स से लेते हैं। नेक्स्ट है, मछली का एयर ब्लैडर किस रूप में कार्य करता है? आंसर क्या हो जाएगा? सहायक श्वसन अंग और द्रवस्थैतिक अंग दोनों। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो देखिए कौन सी प्रक्रिया है? विसरण और सक्रिय परिवहन। इसके द्वारा श्वसन के दौरान जो गैसें होती है ना, वो रुधिर में प्रवेश करती हैं और छोड़ती हैं। नेक्स्ट है, सबसे लंबे समय तक कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? मान लीजिए बहुत देर तक यहाँ पर व्यायाम कर रहे हैं तो उसके लिए मुख्य ईंधन क्या होता है? वसा। फिर वसा से जो है ऊर्जा मिलती है और वसा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे से नया नया निकला टैडपोल किसके माध्यम से श्वास लेता है? अंडे से जब नया नया टैडपोल निकला होता है तो वह किससे सांस लेता है? टैडपोल किसका छोटा रूप है? टैडपोल से बनता है मेंढक, तो ये भीतरी गलफड़ों से सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो यहाँ पर जो फुसफुस शिरा होती है ना, ये फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त को लाने का काम करती है। नेक्स्ट है, प्लोरा किसका आवरण होता है? तो ये जो फेफड़ा होता है ना, इसमें जो आवरण होता है उसको कहा जाता है प्लोरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक एंजाइम का सिक्रेशन ईस्ट के द्वारा होता है जो फर्मेंटेशन के लिए उत्तरदायी होता है। जाइमेज। जाइमेज जो है एक एंजाइम का श्रावण जो है ईस्ट के द्वारा होता है, जो कि किसके लिए उत्तरदायी होता है? फर्मेंटेशन के लिए। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? कंठ जिससे आवाज़ निकलती है, वॉइस निकलती है। तो वॉइस कहाँ से निकलती है? वॉइस बॉक्स से।
नेक्स्ट है, वयस्कों में सामान्य रूप से दिल के धड़कने की दर क्या होती है? तो ये 72 से 80 धड़कन होती है प्रति मिनट। हर मिनट में ये 72 से 80 बार हमारा दिल जो है वो धड़कता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में क्या छोड़ा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स से बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती है वो कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एडम्स एप्पल। ये क्या करता है? आवाज को भारी बनाने का काम करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में क्या शामिल होता है? देखिए, ऑक्सीजन तो हम लोग ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है यहाँ पर रिलीज करते हैं। तो छोड़े गए श्वास में कौन सी चीजें यहाँ पर शामिल रहती है? नाइट्रोजन हम लोग लेते हैं और जितना नाइट्रोजन हम लोग लेते हैं ना उतना ही रिलीज भी कर देते हैं, और ऑक्सीजन जितना लेते हैं उससे कम हम लोग रिलीज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जितना लेते हैं उससे ज़्यादा रिलीज करते हैं। तो क्या नाइट्रोजन भी रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट है, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है? श्लेष्मा झिल्ली की जो सूजन होती है ना इसको कहा जाता है ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट है, हमारे फेफड़े में डैश कोशिकाएं होती हैं? तो हमारे फेफड़े में लगभग 600 मिलियन की कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन सा है? हीमोग्लोबिन है। इसमें जो हमारा जो ब्लड होता है ना उसमें भी जो रेड कलर होती है उसकी पिगमेंट का कारण क्या होता है? हीमोग्लोबिन ही होता है। नेक्स्ट है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुविक में विघटन कहाँ होता है? तो ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुविक में विघटन कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन डैश में होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु डैश कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ना ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु जो होते हैं ना वो कितने में डिवाइड होते हैं? फिर वो हो जाते हैं 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों तथा फेफड़ों द्वारा होता है? कौन सी वर्ग की प्राणी है जिनमें जो श्वसन होता है वो गलफड़े और फेफड़ों के द्वारा होता है? तो ये है उभयचर, दोनों के द्वारा होता है क्योंकि उभयचर का। नेक्स्ट है, निश्वसन द्वारा होता है। निश्वसन के द्वारा क्या होता है? फेफड़ों की अवस्थिति होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकती है? मतलब ऐसा कौन सा है जिसमें ऑक्सीजन रहित रक्त हो या ऑक्सीजन युक्त रक्त हो, दोनों के मिश्रण के प्रवाह को वो सहन कर सकता है? तो जो उभयचर होगा वही कर सकता है। कौन है इसमें से? मेंढक, क्योंकि हमारे शरीर में अगर बिना ऑक्सीजन युक्त रक्त जाएगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। नेक्स्ट है, डैश से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है? किसके श्वसन के दौरान हमें ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये है ग्लूकोज के जलने से ऊर्जा मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक विघटन कहाँ पर होता है? तो हमने देखा था कि पायरुविक विघटन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा गृह, क्योंकि यहाँ पे पायरुविक का विघटन होता है तो वहाँ पर क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में श्वसन का वर्ण क्या है? तो हमने देख लिया, रिपीटेड है, हीमोग्लोबिन।